हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज से मैं एसएससी सीजीएल प्री 2025 का मैथ सेक्शन का शिफ्ट वाइज एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। तो यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और इवन एसएससी जीडी, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपको एग्जाम के पैटर्न का आइडिया लगता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कुछ नया भी क्वेश्चन आ रहा है या फिर कुछ नया टॉपिक भी ऐड हुआ है क्या। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अरेंज द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, मतलब आरोही क्रम में अरेंज करना है। देखिए, तो कैसे करते हैं इसको? डिनोमिनेटर पहले बराबर करते हैं, कैसे? एलसीएम निकाल के। लेकिन वैसे करेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना, लेंदी हो जाएगा। तो चलिए आइए क्या करेंगे हम, हमारे पास तो ऑप्शन है तो इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं ना, ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम किसी दो फ्रैक्शन को ले रहे हैं, ठीक, और उसको कंपेयर कर ले रहे हैं, जैसे 5/9 हो गया और 4/7 हो गया, ठीक। इसमें से देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप डिनोमिनेटर भी इक्वल करके देख सकते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके भी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 9 4 जा 36 और 7 5 जा 35। 36 बड़ा है मतलब 4/7 बड़ा हो गया। 5/9 इज लेस देन 4/7। तो जब भी असेंडिंग ऑर्डर में सजेगा, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? पहले छोटा, ठीक, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे आएगा। तो जब 5/9 छोटा है तो ए पहले आना चाहिए। 4/7 से पहले 5/9 आएगा। देखिए अब ऑप्शन में कैसा है। देखिए पहले 4/7 ही आ गया 5/9 से पहले, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। इसमें देखिए, इसमें 5/9 पहले आया है तो ये आंसर हो सकता है। इसमें भी पहले 4/7 ही आ गया 5/9 से, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और इसमें भी पहले 4/7 आ गया 5/9 से, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बचा एक ही ऑप्शन बी, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए, अगर इसमें जैसे कि अगर दो ऑप्शन बच जाता है तो क्या करते हैं, तो फिर किसी दो फ्रैक्शन को ले लेते हैं और फिर उसमें कंपेयर कर लेते हैं कौन बड़ा हो रहा है कौन छोटा हो रहा है, फिर ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, 2 होल 1/2, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 + 1/2, और 1/2 होता कितना है? 0.5, मतलब ये पूरा कितना हो गया? 2.5, ठीक। मतलब क्वेश्चन क्या हो गया? 2.5 प्लस 3.6 और माइनस 1.9। अब इसको अगर ऐड करते हैं तो 6 5 11 1 कैरी हो जाएगा एक, और 3 2 5 और 1 6 माइनस 1.9। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ इधर कैरी आएगा एक, तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गया 2, यहाँ क्या बचा? 5, 5 में से 1 गया 4, मतलब 4.2 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट। चलिए इसका मान बताना है। देखिए यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 - 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? 2/4 बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक। ठीक, अब देखिए इसको अगर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू, यहाँ 1/2 है तो बराबर 1/4 हो गया। इसको अगर लेके आएंगे तो 1/3, और माइनस यहाँ तक क्या है? 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका 12, ऊपर हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1/12 हो जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ तक हो गया 1/12। अब 5/6 के साथ अगर करेंगे डिवाइड बाई 1/12, तो क्या हो जाएगा? 5/6 और इंटू एक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 12/1 हो जाएगा। 6 2 जा 12 बराबर ये कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखिए 7 4 जा 28 और 1 29/4, और माइनस यहाँ तक कितना आया है? 10 आया है, माइनस 10। अब इसका एलसीएम 4, क्या हो जाएगा? 29 - 40 बराबर -11/4, -11/4। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 और 4 2 जा 8 और 3 11, तो -2 3/4 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन, मतलब जो पाइथन में कुशल है, टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा, जो जावा में कुशल है उनका रेशियो निकालना, ठीक है ना।
प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा, जो पाइथन और जावा दोनों में कुशल है उनका संख्या कितना है? 50 है। देखिए सपोज कि ये पाइथन है और ये जावा है, जो दोनों में कुशल है उनका संख्या क्या, मतलब इसका 50। प्रोफिशिएंट इन पाइथन ओनली मतलब 70, और मतलब इसका ओनली मतलब इसको छोड़ के जो, तो इसका वैल्यू कितना है? 70 है। प्रोफिशिएंट इन जावा ओनली, इसका क्या है? 60 है, मतलब इधर 60 है। एंड प्रोफिशिएंट इन नीदर लैंग्वेज, मतलब जो दोनों में से किसी में प्रोफिशिएंट नहीं है, दोनों में से किसी में कुशल नहीं है, उनका संख्या क्या है? 20 है। तो मतलब ये बाहर वाले का संख्या, ठीक, तो इनका संख्या कितना है? 20 है। अब देखिए क्या बताना है, जो कि पाइथन में कुशल है, ठीक है ना, यहाँ ओनली नहीं यूज हुआ है, केवल टर्म जो है वो नहीं यूज हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए पाइथन में तो ओनली पाइथन में 70 कुशल है, और प्लस ये जो बीच वाला ये भी तो पाइथन में कुशल है, तो 70 प्लस 50 रेशियो। देखिए जावा में कुशल है तो 60 है ही, जो ओनली जावा में है, और प्लस ये जो है ये तो जावा में ये भी कुशल है, तो प्लस 50, मतलब क्या हो जाएगा? 120 रेशियो 110, मतलब 12 रेशियो 11 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000। अरविंद एक बिजनेस स्टार्ट करता है, कितना इन्वेस्ट करके? 80,000 इन्वेस्ट करता है। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीना बाद भाविन इसको ज्वाइन कर, भाविन ज्वाइन विथ 1,20,000, मतलब 1,20,000 लगा के भाविन शामिल हो जाता, मतलब ज्वाइन कर लेता उसको बिजनेस में। और एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब शुरुआत से 8 महीना बाद चंदन ज्वाइन कर लेता, कितना? 1,60,000 बिजनेस में लगा के। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 1,05,000, ठीक है ना, अगर टोटल प्रॉफिट 1,05,000 है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में, फाइंड द शेयर ऑफ चंदन, चंदन का शेयर बताना। देखिए अब जितना इन्वेस्टमेंट था, मतलब जितना रुपया लोग लगाया है, इसका रेशियो ले लेंगे, ठीक है ना। मतलब देखिए 4 जीरो तो सब में कॉमन है, तो 4 जीरो तो कैंसिल ही कर देते हैं। अब देखिए 8 है, 12 है और 16 है, मतलब 4 से कट रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? 4 टू जा 8, मतलब यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 3 जा 12, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, ठीक। अब देखिए अरविंद है, भाविन है और चंदन है। अरविंद कितना लगाया है? 2 यूनिट पैसा लगाया, कितना? ये तो पूरा साल के लिए लगाया है, मतलब 12 महीना, ठीक। और उसके बाद भाविन कितना लेके आता है? 3 यूनिट पैसा, इंटू कितना दिन के लिए? 4 महीना के लिए बाद आता है, मतलब 4 महीना बाद आता है, मतलब कितना दिन इसका पैसा इन्वेस्ट किया है? 12 - 4 मतलब 8 महीना रेशियो। चंदन, चंदन 4 यूनिट पैसा लेके आता है, इंटू, ठीक, कितना दिन के लिए? 8 महीना बाद आता है शुरुआत के, मतलब 12 - 8, मतलब इसका पैसा 4 महीना रहा होगा, ठीक। मतलब ये कितना हो जाएगा? 24 रेशियो 16, इसको 8 से काट देते हैं, मतलब 3 रेशियो 2। चंदन का पूछ रहा है, चंदन का शेयर कितना है? 2, अपन टोटल कितना? 336 और 2 8, और इंटू 105,000, 2 4 जा 8, ठीक। अब इसको 4 से अगर काटते हैं, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2, 2 और 5, तो 4 6 जा 24, बचा कितना? 1 और 0, 4 दूनी 8, ठीक, 2 बचा और 0, तो 4 5 20 और 0, 26,250 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट 80,000 फॉर 9 मंथ्स, ए कितना इन्वेस्ट करता है? 80,000 9 महीना के लिए। बी इन्वेस्ट 1,20,000, बी कितना करता है? 1,20,000 इन्वेस्ट करता है, और कितना दिन के लिए? 6 मंथ्स के लिए। पूछ रहा है व्हाट इज बी शेयर, बी का शेयर बताना, मतलब बी का शेयर बताना है प्रॉफिट में, जो कि 45,000 टोटल प्रॉफिट है, ठीक। देखिए यहाँ भी 4 जीरो कट रहा है, और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखिए अब ए और बी का रेशियो निकालें, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू, ये 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, और इसका क्या हो जाएगा? 3 इंटू, ये 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। देखिए ये हो गया 18 रेशियो 18, मतलब 1 रेशियो 1, मतलब प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? 1 रेशियो 1 में बढ़ जाएगा, मतलब बराबर बराबर प्रॉफिट हो जाएगा दोनों का। तो 45,000 है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, इसका आधा कितना हो जाएगा? 22,500, दोनों को 22,500 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 250, ठीक है ना, डेट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। एवरेज बताने कितना, सारा इंटीजर्स का जो कि 100 और 250 के बीच में आता हो और क्या 11 से डिवाइड हो, मतलब भाग लगता है 11 से, ठीक है, 100 और 250 के बीच में। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, 11 9 99 होता है, तो 100 से कम है, और 11 10 जा 110, मतलब सबसे पहला तो यही होगा। इसके बाद क्या होगा 121, इसके बाद क्या है 132। देखिए लास्ट क्या होगा 11 2 जा 22, बचा कितना 3 और 0, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 8 बचा, ठीक है ना। मतलब 250 माइनस 8 कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म होगा क्या, जो 250 से कम है मतलब 250 से कम है और 11 से डिविजन मतलब कितना हो गया 242, ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक। अब देखिए ये क्या है, सारा एपी में है, और एपी का एवरेज निकालने का क्या होता है, एवरेज जब एपी कोई भी हो, एक एपी सीक्वेंस है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, तो उसका एवरेज हमेशा क्या होता है ए प्लस एल अपॉन टू, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू, मतलब 110 प्लस 242 अपॉन टू, ए कितना हो जाएगा 2 और 4 1 5 और 3 2 1 3 अपॉन 2, ये कितने बार में कट जाएगा, 17 दूनी 34 होता है, एक बच जाएगा, एक और दो मतलब 2 6 के 12, तो 176 से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 80, 15 नंबर्स का एवरेज कितना है 80, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 72, पहला 6 नंबर का एवरेज 72 है, 72 है। देखिए टोटल अगर 15 का एवरेज कितना है 80, ठीक है ना, फर्स्ट 6 नंबर का कितना एवरेज है 72, द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 6 नंबर्स इज 25%, मतलब जो अगला 6 नंबर है इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स, उनका एवरेज 25% ज्यादा है जो पहला 6 नंबर है उनसे, ठीक है ना। 25% मतलब क्या होता है 25% बराबर 1/4 होता है, और किसका 1 अप एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स, तो फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज कितना है 72, तो 1/4 इंटू 72 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 18, मतलब 18 ज्यादा है इससे, पहला जो 6 नंबर का एवरेज है उनसे, मतलब जो नेक्स्ट 6 नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा 72 और प्लस 18, मतलब ये कितना हो जाएगा 90, ठीक। अब देखिए द 13th नंबर इज 8 मोर देन द 15th नंबर, जो 13वां नंबर है वो क्या है 8 ज्यादा है 15वां से, एंड द 14th नंबर इज 10 लेस देन द 15th नंबर, और जो 14वां नंबर है वो 10 कम है 15th नंबर से, ठीक है, देख लेते हैं 13th 14th और 15th, ठीक। तो अगर x है तो 13th नंबर क्या है 8 मोर देन द 15th नंबर, मतलब 13th x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक। एंड 14th नंबर इज 10 लेस देन द, ये 10 कम है 15th से, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 10, 10 कम हो गया। देखिए अब अगर इनमें अगर एवरेज से मतलब मीन से डेविएशन निकाला जाए, मतलब कितना कम है मीन से -6, ठीक है, मतलब -6 और इंटू नहीं -8, ठीक है ना, -8 कम है 80 माइनस 72 -8, मतलब -8 और इंटू कितना टर्म है 6 टर्म है, तो इनका डेविएशन कितना हो गया बराबर -48, और ये कितना ज्यादा है इससे 80 से +10, तो इनका डेविएशन कितना हो जाएगा 10, और इंटू इसमें भी टर्म कितना है 6 ही टर्म है, इंटू 6 बराबर 60, तो दोनों का मिला के डेविएशन कितना हो गया, ये क्या -48 और ये क्या है +16, मतलब +12 का हो गया डेविएशन। देखिए अब अगर 13th नंबर प्लस 14th और प्लस 15th का सम कितना हो जाएगा, देखिए इनका तो एवरेज 15 नंबर का कितना था, मतलब टोटल 15 नंबर का एवरेज कितना था 80 था, मतलब 3 इंटू 80, और जो मीन के अलोंग डेविएशन होता है एवरेज के अलोंग वो हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ +12 आ रहा है,
तो इसमें क्या कर देंगे, -12 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया सम तीनों का, 240 -12 बराबर 228 हो गया, मतलब 228। अब इन तीनों का सम आ गया हम, तो तीनों का सम कितना होगा देखिए, x x x और मतलब ये क्या हो जाएगा 3x और +8 और -10 मतलब क्या हो जाएगा -2 और ये कितने के बराबर है 228। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इधर जाएगा -2 तो प्लस हो जाएगा मतलब 230 और 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, x का वैल्यू पता चल गया। ठीक, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 13th एंड 14th नंबर्स पूछा है, मतलब 13 और 14 का एवरेज पूछ रहा है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, अगर इसको ऐड करते हैं तो x और x 2x हो जाएगा और +8 और -10 मतलब क्या हो जाएगा -2 और एवरेज मतलब दो टर्म है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा एवरेज x-1। x का वैल्यू हमें पता है तो ये कितना हो जाएगा 230/3 -1। ठीक, तो अगर इसका निकाल दें एलसीएम तो -3 हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 227/3। 3 से अगर 227 को डिवाइड करें तो 3 7 जा 21 1 7 3 5 जा 15 और पॉइंट में कुछ आएगा और, लेकिन एक ही ऑप्शन है 75.67 तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है ना, कि जो मीन के लॉन्ग जो एवरेज के लॉन्ग डेविएशन होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है, इसलिए जो यहाँ डेविएशन हो रहा था ये +12 हो रहा था। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है उसको 0 करने के लिए यहाँ -12 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडलॉर्ड बाउट ए फ्लैट फॉर ₹8 लाख। ठीक है ना, एक लैंडलॉर्ड फ्लैट खरीदता कितना का 8 लाख का, ही वांट्स टू अर्न ए 9% एनुअल रिटर्न, उसको क्या 9% उस पर एनुअल रिटर्न चाहिए, मतलब साल का रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। आफ्टर पेइंग 2000 पर मंथ फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस 2000 देने के बाद उसको 9% चाहिए एनुअल रिटर्न। व्हाट शुड बी द मंथली रेंट ही चार्ज, तो उसको मंथली रेंट उसका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो 8 लाख है, ठीक है ना, इसका 9% कितना होता है ये देख लेते हैं। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 8 जा 72। ठीक, मतलब 72,000 हो गया साल का। ठीक, तो महीना कितना हो जाएगा 72,000 डिवाइड बाई 12 बराबर क्या हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। मतलब उसको 9% रिटर्न के लिए उसके पास हर महीना 6,000 बचना चाहिए। ठीक है ना, 6,000 बचना चाहिए। तो उसको जो 2,000 मेंटेनेंस लगना है, ठीक है ना, वो तो इस 6,000 में से नहीं देगा, वो जिसको रेंट पे दिया है वो उसी से लेगा। ठीक है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा मंथली रेंट, इसमें 2,000 और जोड़ देंगे तो बराबर 8,000। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट इज सेट टू डबल इन 5 ईयर्स, मतलब एक अमाउंट है वो क्या डबल कितने साल में हो जाता है 5 साल में, विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो टू 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब वो अपने से 8 गुना कितने साल में हो जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक, देखिए जो अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो हमेशा क्या होता है जीपी में होता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर डबल हो रहा है मतलब 1 से 2 हो रहा है कितने साल में 5 ईयर्स में। ठीक है ना, तो जीपी में मतलब इसका रेशियो सेम रहेगा 1 से 2, तो क्या हो जाएगा अगले 5 साल में 2 से 4 हो जाएगा और फिर अगले 5 साल में 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा 5 5 5 मतलब 5 3 15 साल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। या फिर देखिए डबल कितने साल में हो रहा है 5 ईयर्स में। ठीक है ना, तो 8 टाइम्स होना, 8 टाइम्स मतलब क्या होता है 2 का क्यूब होना है। ठीक है ना, उसको तो जब यहाँ क्यूब होगा तो टाइम में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अगर यहीं यहाँ पावर 4 रहता तो टाइम में इंटू 4 आ जाता तो बराबर 15 ईयर्स। ठीक है ना, तो जो आपको समझ में आया हो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम बिकम 66,000 इन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल में 66 हो जाता है, एंड 7,920 इन 3 ईयर्स, और 3 साल में कितना हो जाता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। व्हाट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, देखिए अगर रेट निकालें, ठीक है ना, मतलब 7,920 माइनस 6,600 बराबर कितना हो जाएगा 1,320, तो रेट क्या हो जाएगा 1,320 अपन 6,600 और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो
और ये 2 बार में कट जाएगा और एक 0, मतलब 20% रेट हो गया। ठीक, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब पहले साल में 5 से 6 हुआ, दूसरे साल में 5 से 6 सक्सेसिव होता है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, पहला और मतलब प्रिंसिपल का और दूसरे साल का अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25 और 6×6 = 36। मतलब प्रिंसिपल 25 रहा होगा और दूसरे साल के बाद अमाउंट 36 रहा होगा। 36 का वैल्यू दिया है, देखिए 36 का वैल्यू कितना है 6600। हमें 25 का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 6600/36 और इंटू 25। 6 अगर काटते हैं तो 6×6 = 36 और 6 से 11 बार में कट जाएगा और 2 0। देखिए ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर है, तो अप्रोक्स कर लेते हैं। 6×4 = 24 होता है, पॉइंट कुछ और आएगा, ठीक है ना। और 11×4 = 4400, मतलब 4400 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक ही ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमन परचेज 25 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 45 पर लीटर। मतलब सुमन खरीदते क्या 25 लीटर मिल्क 45 रुपये पर लीटर, और अनदर 15 लीटर्स और 15 लीटर मिल्क खरीदती है 50 रुपये पर लीटर पे। सी कंबाइंड बोथ क्वांटिटी, वो दोनों को मिक्स कर देती है, कंबाइन कर देती है। एंड देन सोल्ड द एंटायर मिक्सचर एट 48 पर लीटर, और मिक्स करने के बाद कितने में बेच देती है 48 पर लीटर पे। व्हाट वाज हर टोटल प्रॉफिट और लॉस, उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। ठीक, देखिए जब 25 लीटर बेच खरीदी है 45 पे और इसको बेचती है क्या 48 पे, मतलब 45 का सामान कितने में बेचा गया है 48 में, मतलब 3 का उसको प्रॉफिट हुआ है पर लीटर पे। तो 25 लीटर है, तो मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया 75 का। देखिए और 50 का सामान 48 में बेचा गया, मतलब उसको लॉस हुआ है कितना का 2 का। और पर लीटर मतलब 2 रुपये पर लीटर का लॉस हुआ है। लीटर कितना है 15 लीटर है, तो बराबर क्या हो जाएगा, मतलब उसको -30 हुआ है, मतलब 30 रुपये का लॉस हुआ है, इसलिए माइनस है यहाँ। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा +45, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का होगा 45 का। यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 1200 टॉय कार्स, मतलब 1200 टॉय कार प्रोड्यूस करता है एट ए कॉस्ट ऑफ 90,000। कितना कॉस्ट लगता है 90,000। ही डोनेटेड 200 कार्स टू ए चैरिटी इवेंट, मतलब एक चैरिटी में वो 200 कार दान कर देता है। फॉर द रेस्ट, और बाकी जो बचा ही अनाउंस्ड ए 10% डिस्काउंट ऑन द एमपी, मतलब वो 10% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस है कितना 120 पर कार, 120 पर कार उसका मार्क प्राइस है। ही ऑल्सो ऑफर 2 टॉय कार्स, ठीक है ना, मतलब 2 कार क्या फ्री फॉर एवरी 8 टॉय कार्स परचेज, मतलब 2 कार मतलब हर 8 कार खरीदने पे वो 2 कार फ्री कर देता है, फ्री देता है। इफ ऑल 1200 कार्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 1200 कार के बाद उसको ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज बताना है क्या हुआ है। ठीक है, देखिए टोटल कार तो 1200 है और इसमें से 200 डोनेट कर दिया, बचा कितना है 1000। ठीक, देखिए एमआरपी कितना एक कार का 120, और इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब बेचा कितना होगा इसको 90% पे बेचा होगा 10% डिस्काउंट देने के बाद। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक कार 108 का बेचा है। ठीक, कितना समझ गया। देखिए उसके बाद वो क्या कर रहा है, ही ऑल्सो ऑफर 2 टॉय कार्स फ्री, मतलब हर एक 8 कार पे 2 कार फ्री देता है। मतलब जब 10 कार बेच रहा है तो कितने का पैसा ले रहा है 8 कार का। जब 10 कार दे रहा है मतलब तो 8 कार का पैसा ले रहा है। 8 तो पैसे से दे रहा है और 2 फ्री में, मतलब 10 कार दे रहा है और पैसा कितना का ले रहा है 8 कार। तो जब 1000 कार देगा तो कितना का पैसा लेगा 8/10, ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए कितना टाइम्स है 100 टाइम्स, तो ये भी 100 टाइम्स हो जाएगा, मतलब वो 800 कार का पैसा लेगा, 1000 कार देगा और 800 कार का पैसा लेगा। तो कितना पैसा उसका टोटल हुआ 108 इंटू 800, ये हो गया पैसा उसका जो मिला। तो ये कितना हो जाएगा अगर इसको करते हैं तो 8 8 जा 64, 4 कैरी 6 6 और 8, मतलब 864 और 2 जीरो आ जाएगा। देखियो
90,000 का उसके पास मैन्युफैक्चर का कॉस्ट है, ठीक है ना, और 86400 उसको बेचने में मिला है, मतलब उसको लॉस हुआ है कितने का, 0 और 10 में से 4 गया 6 3 3600 का उसको लॉस हुआ है। 3600 अपन कितने पे, 90,000 पे इंटू 100, 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 4 जा 36, मतलब कितना उसको लॉस हुआ है, 4% लॉस हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रिटेलर मार्क्स एन एयर कंडीशनर 80% अबव इट्स सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस से क्या 80% उसका एमआरपी कर देता है, मार्क कर देता है, ठीक है ना। ही ऑफर्स ए फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्केट प्राइस, वो 25% डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे, और ड्यूरिंग अ फेस्टिव ऑफर, ठीक है ना, मतलब त्यौहार के ऑफर पे वो एक एडिशनल डिस्काउंट देता है, 10% इज अप्लाइड ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब वो जो डिस्काउंट है 25% उसके बाद भी वो 10% का और डिस्काउंट देता है। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस इज 15,552, फाइनल सेलिंग प्राइस दिया है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर, ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक। देखिए तो इसका सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं अगर, ठीक है ना, तो 80% मतलब क्या होता है, बराबर 4/5 होता है, मतलब 5 का सामान और उसको कितना मार्कअप कर दिया 9, डिस्काउंट कितना दिया है 25%, 25% मतलब 1/4 होता है, मतलब 4 का सामान 3 में दे रहा है, ठीक, और 10% डिस्काउंट मतलब 1/10, मतलब 10 का सामान 9 में दे रहा है, 10% का मतलब क्या होता है 1/9, 1/10, 1/10, और डिस्काउंट है तो 10 में से एक गया, मतलब 10 का सामान 9 में दे रहा, तो अगर इसका रेशियो निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और इंटू 10 मतलब 200 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 और 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा 243, 243 का वैल्यू दिया है, ठीक है, कितना है 15552 अपन, देखिए 243 का वैल्यू हो गया, पूछा कितना है 200 का, तो 200 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपन 200, देखिए 243 का वैल्यू 1552 है, 200 का वैल्यू बताना है तो कितना हो जाएगा 15552 अपन 243 और इंटू 200, देखिए ये कितना से कट रहा है 9 से कट रहा है, तो 9 से कितना बार में कटेगा 9, 9 2 जा 18 और 9 7 जा 63, ये कितना बार में कटेगा 9 1 जा 9, बचा कितना 6 और 5, तो 9 7 जा 63, बचा कितना 2 और 5, तो 9 2 जा 18 और 9 8 जा 72, मतलब 1728, ठीक है। देखिए ऐसे कर लीजिए, ये कितना का हो गया 12 का क्यूब होता है 1728, और ये कितना हो गया 3 का क्यूब, ठीक, तो 12/3 का क्यूब हो गया, तो 3 से 4 बार में कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 64 बच जाएगा, 4 का क्यूब मतलब 64 हो जाएगा और इंटू 200, देखिए बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, तो ये कितना हो जाएगा 12800, एक बार फिर से कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ, ठीक। ये तो समझ गया सीपी और एसपी का रेशियो कैसे हुआ, मतलब 80% मतलब 4/5, मतलब 5 का सामान 9 हो गया, 25% का डिस्काउंट मतलब 4 का सामान 3, और 10% का डिस्काउंट मतलब 10 का सामान 9, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो निकल गया। 243 का वैल्यू कितना हो गया 15552, मतलब ये पूछ रहा है 200 का वैल्यू, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा और इंटू 200, ठीक। अगर इसको 9 से कटाते हैं, ठीक है, तो ये कितने बार में कटेगा 27 बार में, और ये कितने बार में कटेगा 1728, ठीक है ना। अब 1728 कितना होता है 12 का क्यूब होता है अपन, और 27 कितना होता है 3 का क्यूब होता है, ठीक है ना, तो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं 12/3 का होल क्यूब, इसको कितने बार में काट देंगे होल क्यूब,
इसको कितने बार कर देंगे, 4 बार, मतलब बचा क्या, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और इंटू 200 मतलब क्या हो जाएगा 12800, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि समझ गए होंगे आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 40 लीटर मिक्सचर कंटेन्स जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। जूस और वाटर है क्या रेशियो है, 5 और 3 है रेशियो। हाउ मच लीटर, हाउ मच वाटर इन लीटर्स मस्ट बी एडेड, मतलब कितना वाटर ऐड किया जाए सो दैट द मिक्सचर दिस मिक्सचर टू चेंज इन द रेशियो ऑफ जूस टू वाटर 2:3, मतलब कितना उसमें वाटर ऐड किया जाए कि जूस और वाटर का उसमें रेशियो क्या हो जाए 2:3 का। देखिए इसमें तो वाटर ऐड हो रहा, मतलब जूस ऐड नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो जूस को क्या कर लेते हैं, सेम बना लेते हैं, मतलब इसमें अगर यहाँ 5 है यहाँ 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 10:3 और ये कितना हो जाएगा 10:5 यहाँ जूस और जूस दोनों बराबर हो गया, कितना ऐड हुआ है 6 में, मतलब 9 ऐड हुआ है। देखिए और टोटल कितना था 40 लीटर, मतलब 10 और 6 16, 16 का वैल्यू कितना था 40 लीटर, 40, मतलब ये कितना टाइम है 2.5 टाइम्स है, ठीक है ना 16 का, 16 इंटू 2.5 करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 9 का भी क्या करेंगे 2.5 टाइम्स करेंगे तो 9 टू जा 18 और प्लस 4.5 हो जाएगा, मतलब 22.5, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 9 इंटू 2.5 करना सिखा दे रहा हूँ, 9 टू जा 18 हो जाएगा प्लस, अब 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, मतलब 9 का आधा हो जाएगा, मतलब 4.5 हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा 22.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज एबल टू कंप्लीट ए टास्क इन 15 डेज, ठीक है ना। ए किसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है, while बी टेक्स 20 डेज टू फिनिश द सेम वर्क, और बी उसी काम को कितना दिन में करता है 20 दिन में करता है। इफ दे कोलेबोरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, मतलब वो दोनों साथ में कितने दिन 4 दिन काम करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल स्टिल रिमेन, मतलब कितना काम अभी भी बचा होगा 4 दिन करने के बाद। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60, 60 क्या होगा मतलब टोटल वर्क हो गया। इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 होता है और 23 मतलब ए का इफिशियंसी 4 हो गया और बी का इफिशियंसी 3 हो गया। तो 4 दिन में टोटल कितने काम किए होंगे दोनों मिलकर, 4 और 3 7 और इंटू 4, मतलब टोटल काम कितना हुआ 28, बचा कितना होगा 60 माइनस 28 बराबर 32 काम बचा होगा। फ्रैक्शन पूछे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल स्टिल रिमेन, तो कितनी 32 काम बचा है, ठीक। और फ्रैक्शन के लिए कितना, तो क्या हो जाएगा इसको कैंसिल करेंगे तो 4 8 जा 32 और 4 से 15 बार में कट जाएगा, मतलब 8/15 का बचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वॉल्स प्राइस्ड एट 90 पर केजी, मतलब एक वायल है क्या 90 रुपये पर केजी का, ठीक। और दूसरा क्या है 150 रुपीज पर केजी, मतलब 150 रुपये पर केजी। दोनों को किस रेशियो मिलाया जाए कि 144 रुपये पर केजी बेचने पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%, मतलब 20% का प्रॉफिट हो एक 144 बेचने पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू वेल्स इन द मिक्सचर, मतलब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ठीक। 20% बराबर क्या होता है 1/5, ठीक है ना। प्रॉफिट हुआ मतलब 5 का सामान कितने में बेचा गया है 6 में, ठीक है। तो 6 का वैल्यू कितना है 144, मतलब ये कितना टाइम्स हो 24 टाइम्स, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा ये भी 24 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 120, ठीक है। मतलब देखिए एलिगेशन यूज कर लेंगे, ये कितना 90 और 150 और दोनों को मिला के कितना है कॉस्ट प्राइस 120, मतलब ये क्या हो जाएगा 120 माइनस 90 30 हो जाएगा और 150 माइनस 120 30 हो जाएगा, मतलब 30:30, मतलब 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 pipes A, B and C are capable of filling a tank in 6 and 12 hours, मतलब 3 पाइप है A, B और C, A कितने देर में फुल करता है उसको 6 घंटे में, B 8 में और C 12 में, ठीक है ना। When all 3 pipes are open together, जब तीनों को एक साथ चालू किया जाता है स्टार्ट किया जाता है, दे ऑपरेट फॉर 2 hours, वो 2 घंटे काम करता है बिफोर पाइप सी इज क्लोज्ड, और उसके बाद 2 घंटे बाद क्या
सी को बंद कर दिया जाता है। हाउ मच एडिशनल टाइम विल इट टेक टू कम्प्लीटली फिल द टैंक आफ्टर दैट, मतलब और कितना टाइम लगेगा उसके बाद टैंक को फुल करने में, ठीक है ना। तो पहले तो टोटल वर्क निकाल लें तो कितना हो जाएगा 24, इसका एलसीएम। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, बी का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। देखिए 2 आवर्स तीनों मिलकर काम किया, मतलब 4 और 3 7 और 2 9, कितना काम हुआ होगा 9 इंटू 2, मतलब 18 काम हो गया। बचा कितना 24 माइनस 18 बराबर 6 काम बच गया है, ठीक। तो कितना टाइम लगा उसके बाद वर्क अपन क्या होता है जो उनका एफिशिएंसी है, तो सी तो बंद हो गया है, ठीक। सी बंद हो गया तो ए और बी अब कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी दोनों का कितना है 4 और 3 7, मतलब वर्क अपन एफिशिएंसी क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, मतलब 6/7 आवर्स लगेंगे उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet train covers a fixed distance in 30 minutes at an average speed of 240 किलोमीटर पर आवर। बुलेट ट्रेन है वो फिक्स डिस्टेंस कवर करती है 30 मिनट में, और उसका एवरेज स्पीड क्या है 240 किलोमीटर पर आवर। ड्यू टू ट्रैक मेंटेनेंस, मतलब ट्रैक पे कुछ काम चल रहा है, ठीक है ना। इट नीड्स टू बी डाइवर्टेड, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बाई 20%। तो डिस्टेंस कितना बढ़ जाता है 20% बढ़ जाता है डाइवर्ट होने की वजह से। इफ द ट्रेन नीड्स टू अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, मतलब ट्रेन को क्या डेस्टिनेशन पे अपने उसी टाइम में पहुंचना है, मतलब आधा घंटा में ही पहुंचना है। व्हाट शुड बी इट्स न्यू एवरेज स्पीड, उसका नया एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ भी 30 मिनट है, यहाँ भी 30 मिनट, मतलब क्या टाइम तो फिक्स है, ठीक है ना। तो स्पीड क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब टाइम को फिक्स कर दें, ठीक है ना, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही स्पीड बढ़ेगा, जिस रेशियो में डिस्टेंस कम होगा उसी रेशियो में स्पीड कम होगा, ठीक है ना। मतलब दोनों क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए अब यहाँ पे 20% डिस्टेंस बढ़ गया तो स्पीड भी 20% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब नया स्पीड क्या हो जाएगा 20% बढ़ा के मतलब 120% हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। और 24 इंटू करना है 12, मतलब 240, और 24 दूनी 48, मतलब 288 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कार्स एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट्स 360 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है ना। मतलब दो कार है एक्स और वाई, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 360 किलोमीटर, एंड ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड से एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों जब एक दूसरे की तरफ हैं, ठीक है ना। दे मीट इन 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे में मिल लेते हैं, ठीक है ना एक्स और वाई। एंड इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें दे मीट इन 12 आवर्स, दोनों क्या 12 घंटे में मिलते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार एक्स, एज्यूम एक्स इज फास्टर, एक्स फास्टर है, ठीक है ना, ये फास्टर है। तो देखिए जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे एक्स फास्टर है, ठीक है ना, तो मतलब हमेशा इधर आके मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब एक्स पीछे से आएगा और वाई मतलब अपने डायरेक्शन में जाएगा इधर, और इधर आके मिलेंगे वो, ठीक है। देखिए जब भी दो चीज कभी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों का स्पीड सम हो जाता है। और जब सेम डायरेक्शन में जाती है उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। अब देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर 360 डिस्टेंस है अपन टाइम कितना लगा है 4 आवर्स, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 90, और एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 360 डिस्टेंस है, इस 360 ही डिस्टेंस है इसके बीच में भी और इसके बीच में भी, और इनको टाइम कितना लगा है 12 आवर्स, जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मिलने में, तो अपन 12, तो ये कितना जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए जब भी ऐसा है मतलब एक्स प्लस वाई इजक्वल टू सपोज ए है और एक्स माइनस वाई इजक्वल टू बी है, ठीक है ना। तो एक्स इजक्वल टू क्या हो जाता है ए प्लस बी अपन 2, और वाई इजक्वल टू क्या हो जाता है ए माइनस बी अपन 2, मतलब ए बी का डिफरेंस कह लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स निकालना है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स इजक्वल टू दोनों का सम 90 प्लस 30 120 अपन 2 बराबर 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्कुलर पिज्जा हैविंग रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कुलर पिज्जा है
उसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। इफ 75% ऑफ इट इटन, मतलब उसका 75% खा लिया गया है। पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पिज्जा, ठीक है ना, तो 25% बचा होगा। 25% का एरिया पूछ रहा है, मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब 22 इंटू 22 21 इंटू 21 आर स्क्वायर, और इंटू 25%, 25% मतलब 1/4। 7 से कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, और 2 और 11 बराबर क्या हो जाएगा 11 इंटू 21 3 जा 63/2। ये कितना हो जाएगा, देखिए जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है ना, जैसे 63 इंटू 11 करना है तो क्या हो जाएगा 3 और 6, और बीच में इन दोनों का सम, तो 9, क्या होगा 693/2। 690 के करीब है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा 690 का आधा 345, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 346 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रिंग शेप डिस्क है, आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक रिंग शेप डिस्क है, ठीक है ना, इसका आउटर आउटर रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10, सपोज ये आर है, एंड इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस मतलब स्मॉल आर ले लीजिए, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द रिंग्स एरिया, मतलब रिंग्स एरिया मतलब क्या है, इसका एरिया ये जो है टू द होल आउटर सर्किल, मतलब पूरा इसका एरिया, ठीक है ना, तो रिंग का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और रेशियो आउटर सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर ऐसे भी कर सकता है 10 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, और रेशियो कैपिटल आर मतलब क्या 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100 और माइनस 49, तो ये कितना हो जाएगा 51, और रेशियो 100। देखिए अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, ठीक है ना, अब अगर अप्रोक्सीमेट नहीं पूछता, ठीक है ना, और ये ऑप्शन में है तो यही होता है आंसर, लेकिन अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है तो क्या हो जाए ये लगभग 2 टाइम्स है इसका 100, ठीक है ना, मतलब तो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बाइसिकल व्हील, ठीक है ना, एक बाइसिकल का चक्का जो है पहिया, हैविंग रेडियस 35 सेंटीमीटर, रेडियस कितना उसका 35 सेंटीमीटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज कवर्ड इन ए क्वार्टर टर्न, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस का कितना परसेंटेज कवर होगा। देखिए ये साइकिल का पहिया हो गया, ठीक है ना, अब देखिए क्वार्टर टर्न मतलब कितना हो गया, एक हो गया क्वार्टर, एक सर्किल में कितना क्वार्टर होता है 4, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है ना, तो अगर पूरा कंप्लीट टर्न लेता है अगर साइकिल का पहिया, तो पूरा अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल ट्रेवल कर लेता है, घूम लेता है, ठीक है। अगर क्वार्टर टर्न ले रहा है मतलब सर्कमफ्रेंस का 25% ही गया है, मतलब एक भी 25% होता है, 1/4 मतलब 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 5 पासेज थ्रू 1 8 फाइंड m, ठीक है ना, तो जो ए पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y की जगह पे क्या है 8 इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 5, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा, तो 8 माइनस 5 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्यू प्लस 18, देखिए यहाँ जो है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला नहीं लगेगा फॉर्मूला, ठीक, क्योंकि ये 3abc भी नहीं है, ठीक है ना, और इन तीनों को ऐड करके भी 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। और देखिए यूनिट डिजिट भी सबका सेम है, तो कैसे करें, तो डिजिटल सम से इसको करेंगे, ठीक। देखिए अगर इसका क्वेश्चन क्या है, इसका डिजिटल सम अगर निकालते हैं तो 3 + 1 4, डिजिटल सम मतलब क्या, जब तक डिजिट को ऐड करते रहना तब तक क्या उसका डिजिटल सम सिंगल डिजिट में ना आ जाए, ठीक है ना, मतलब 0 1 1 से लेके 9 तक ना आ जाए, ठीक है ना, और जो 9 और 0 होता है, ठीक है ना, वो सेम होता है डिजिटल सम, 9 हो या फिर 0 हो, मतलब मैं वीडियो इसका लेके आ जाऊंगा पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए 3 और +1 4, ठीक है ना, मतलब डिजिटल सम इसका कितना हो गया 4, 4 का क्यूब मतलब 64,
ठीक है ना। तो 64 का डिजिटल सम कितना होगा, 6 और 4 10, अभी भी 2 डिजिट है तो फिर एक बार ऐड कर देंगे 1 और 0 1, मतलब इसका कितना हो गया 1 प्लस 8 और 1 9, तो 9 मतलब 0। अभी बता, या तो 9 हो या 0 हो, बात एक ही है। माइनस 7 और 3 10, और फिर 10 का मतलब 1 और 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 और 1 3, मतलब डिजिटल सम कितना होगा क्वेश्चन का 3। तो आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना हो 3 हो। अब देखते हैं ऑप्शन का क्या है। 8 और 1 9, 6 और 3 9, मतलब इसका क्या हो जाएगा 0 हो गया। 8 और 1 9, 4 और 2 6, -6, ठीक है ना। तो इसको जब डिजिटल सम माइनस में होता है तो उसको प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, +9 कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, प्लस में 3 हो गया। 5 और 4 9, 7 और 6 13, तो 3 और 1 4, मतलब -4। तो प्लस में क्या कर देंगे, -4 प्लस 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 और 4 9, मतलब क्या हो जाएगा -5, तो बराबर क्या हो गया +9 करें तो 4 हो गया, ठीक है ना। A3 A5 और A4, ये तो 0 हो रहा था, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन है जिसका क्या है डिजिटल सम 3 है, तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और फिर अगले दिन नया शिफ्ट जो दूसरा शिफ्ट है उसका वीडियो आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।